शुरू करें। कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छा, इमेजनरी नंबर सबका पढ़ा हुआ है ना, बताए थे स्टार्टिंग में। हाँ, आई वाला नहीं बताए थे, वो फिर से बताना पड़ेगा, फिर से बताना पड़ेगा। तुम्हारा छूटा हुआ है, तुम लोग का स्टार्ट वहीं से होगा ना। रियल नंबर नहीं बताएंगे, इमेजिनरी नंबर से। लॉग तुम लोग को दिक्कत हुआ समझने में? तुमको भी क्या चीज दिक्कत हुआ? जो हम दे रहे थे, तुम लोग को भी दिक्कत हुआ? कहाँ? कहाँ से बनाते हो? तो हम अलग अलग टाइप का क्वेश्चन देते हैं, एक टाइप का देते कहाँ है? इसलिए नहीं बन रहा है। चलिए, फिर से बता देते हैं, जिनका भी छूटा हुआ अपना देख लीजिए। आप लोग पढ़े थे इमेजिनरी नंबर? नहीं पढ़े थे ना? देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, ठीक है। इमेजिनरी नंबर का आविष्कार कैसे हुआ? पहले तो रियल नंबर आया, पूरा रियल नंबर आप पढ़ लिए। अब जैसे इस तरह का इक्वेशन आया, एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा? 9। इसका मतलब क्या हुआ? एक्स बराबर अंडर रूट 9। एक्स बराबर अंडर रूट 9 मतलब केवल 3 प्लस माइनस 3। इसका मतलब यही है कि x एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे 9 होता है, ठीक है। x एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे 9 होगा। तो -3 का स्क्वायर ये भी आपको 9 होता है, और 3 का स्क्वायर ये भी क्या होता है? 9 होता है। इसलिए x का जो वैल्यू होगा वो आपको +-3 दोनों आएगा। ये उसका सॉल्यूशन हुआ। अब बीच में गायब हो जाते हैं। एक दूसरा इक्वेशन देखिए, लेट अस कंसीडर, यहीं से स्टार्ट ही हुआ है इमेजिनरी नंबर। एन इक्वेशन, फिर एक इक्वेशन को कंसीडर किए, और इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। इसका मतलब क्या होगा? x एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे -1 होगा। अब हमको खोजना है कि कौन ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे -1 होगा, बताइए। तो -1 का स्क्वायर भी क्या होगा? +1, और 1 का भी स्क्वायर जो है +1, यानी कि किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पे -1 नहीं आएगा। इसलिए इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं मिला।
और इसको सॉल्व करने के लिए एक नया नंबर का आविष्कार किया गया जिसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो वो आविष्कार जो है आइलर किया था। आइलर इंट्रोड्यूस ए न्यू नंबर आई, जिसको आयोटा भी कहते हैं जर्मन भाषा में, सच दैट वो मान लिया कि आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये माना हुआ चीज है। आइलर जो है एक नया नंबर को लाया जिसका नाम क्या दिया, आयोटा, और वो मान लिया कि आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, -1। अब यही इक्वेशन जो है ऐसा बन गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के जगह पे आई स्क्वायर डाल दिया। अब x एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे आई स्क्वायर होता है, तो -i का भी स्क्वायर आई स्क्वायर हो जाएगा और i का भी स्क्वायर आई स्क्वायर होगा। इसका सॉल्यूशन जो है आपको +-i मिल गया, समझे। दिस i इज कॉल्ड, और यही i जो है इमेजिनरी यूनिट कहलाता है। दिस i इज कॉल्ड इमेजिनरी यूनिट, इसको इमेजिनरी यूनिट कहते हैं। पहले लिख लीजिए, तुम लोग भी लिख लो, क्या है कि अब जो है पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़िएगा ना, उस समय केवल आई के विषय में पढ़ाया गया था। अब जो है पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर पे आए कहाँ थे उस समय? जहां भी दिक्कत होता है पहले हमको बताइएगा तब ना। जैसे आपको सवाल नहीं बन रहा है, इसका रीजन क्या था? सवाल जो है अलग अलग टाइप का दिया जा रहा था, एक टाइप का सवाल नहीं दिया जा रहा था। उसको बनाने का मतलब है कि आप आईटी क्रॉस कर जाइएगा। हाँ, एक ही टाइप का सवाल अगर देंगे उसमें नहीं बनेगा तब दिक्कत है, लेकिन सवाल तो जो है अलग अलग टाइप का दिया जा रहा था, वो तो नहीं बनेगा। हो गया। लिख लिया सब? आगे बढ़े। तुम लोग का मॉड्यूल है, मिला है मैथ का? नहीं मिला। ये भी बता दिए थे, ऑड इंटीजर क्या होता है जी? वैसा इंटीजर जो 2 से डिविजिबल ना हो, है ना। जैसे +-1, +-3, +-5, ये सब जो है ऑड इंटीजर है, इनफाइनाइट तक। इवन इंटीजर
दोज इंटीजर विच आर डिविजिबल बाई 2, 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6, ये सब जो है इवन इंटीजर है। ठीक है, याद रखना है। -1 टू द पावर ऑड इंटीजर, कोई भी ऑड इंटीजर हो सकता है, वैल्यू कितना आएगा? जैसे -1 का पावर 5 जो है ऑड है, इसका वैल्यू कितना होगा? -1। -1 का पावर कोई भी ऑड इंटीजर देगा, वैल्यू हमेशा -1 आएगा। चौथा, -1 टू द पावर इवन इंटीजर बराबर क्या हो जाएगा? +1। -x होल टू द पावर n, इसका क्या होगा? -x टू द पावर n, ये n के ऊपर डिपेंड करेगा। मान लीजिए n अगर इवन है तो माइनस गायब हो जाएगा, केवल x का पावर n होगा। और n अगर ऑड है तो माइनस रहेगा और x का पावर n भी रहेगा। जैसे आपको दे दिया -2 का पावर 5, बताइए तो कितना आएगा? ये आपको ऑड इंटीजर है पावर में, तो ये माइनस रहेगा और 2 का पावर 5, 2 का पावर 5। अब इसको तोड़ के भी लिख सकते हैं। और अगर इस तरह से दे दिया -2 टू द पावर मान लीजिए 10, तो 10 जो है इवन इंटीजर है, ये माइनस गायब हो जाएगा, केवल 2 का पावर 10 हो जाएगा। समझ गए? इवन रहेगा तो नेगेटिव गायब हो जाएगा, n अगर इवन है तो माइनस नहीं आएगा, x का पावर केवल n होगा। और अगर n ऑड रहा, माइनस भी रहेगा और x का पावर n हो जाएगा। The sum of 4 consecutive powers of i का 4 लगातार पावर का सम क्या होगा? इज 0, हमेशा 0 आएगा। यहां तक आपको बता दिए थे, ये बेसिक क्लास में ही बताए थे। जैसे 1 + 1 नहीं लिख के, अच्छा रहने दो, ये i का 4 लगातार पावर है, यहाँ पे i है लेकिन i का पावर कितना है? 0। और i का पावर 0 होगा तो वैल्यू क्या हो गया? 1। यहाँ i का पावर 1 है, i का पावर 2 है, i का पावर 3 है। आप कहीं से भी 4 लगातार पावर लेके जोड़िएगा, इसका वैल्यू हमेशा 0 आएगा। शुरू में कोई भी चैप्टर शुरू होता है कितना आसान लगता है ना, अभी जैसे कुछ नहीं बुझा रहा होगा। ये 4 क्लास के बाद जो है टफ हो जाएगा, जब हम लोग मेन क्लास में पहुंचेंगे। 1 i का वैल्यू i ही रहेगा, i² का जी नहीं, अभी डेफिनेशन में पढ़े ना, i² को क्या माना था? -1, i² का वैल्यू -1 और i³ का वैल्यू i³। जैसे
आई क्यूब निकालिएगा तो इसको लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई। आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है इंटू आई, और -1 में आई से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आई, इसका वैल्यू आएगा आपको माइनस आई। ये प्लस आई माइनस आई कट गया, -1 + 1 कट गया, 0 आ गया। तो आई का 4 लगातार पावर कहीं से भी लेके जोड़िएगा वैल्यू 0 आएगा। हो गया? क्या हुआ तुम्हारा नाक में? ऐसे किया हुआ है, जब से आए देख रहे हो उसी तरह किया हुआ। आगे बढ़े, यहाँ तक समझ में आया? हो गया जी? चलिए एक दो सवाल बनाइए। अच्छा पहले इसको पढ़ लीजिए, ये आपको काम आएगा। इंटीग्रल पावर ऑफ आई, ये भी उस समय बताए थे। आई का पावर 1 आई ही रहेगा, आई का पावर 2 -1, आई का पावर 3, इसको लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई, और आई स्क्वायर का वैल्यू -1 इंटू आई बराबर -आई, और I4 कम से कम 4 तक आपको याद रखना है। इसको लिख सकते हैं आई स्क्वायर का होल स्क्वायर, पावर में पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, और आई स्क्वायर का वैल्यू -1 उसका स्क्वायर, -1 का पावर इवन नंबर वैल्यू 1 हो जाएगा। ये 4 तक आपको याद रखना है। उसके बाद आगे जो है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आई टू द पावर n, जहां पे n का वैल्यू n का वैल्यू 4 से बड़ा होगा, यानी कि n का वैल्यू 5, 6, 7 ऐसा होगा, तब क्या करेंगे? we divide n by 4। जब पावर 4 से बड़ा होगा तब उस पावर में 4 से हमेशा डिवाइड कीजिएगा, और जैसे ही डिवाइड करेंगे तो वी गेट द रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या मिलेगा? एस या तो 0 मिलेगा, नहीं तो 1, नहीं तो 2, नहीं तो 3। 4 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर जो है उससे एक कम होगा, यानी कि 0, 1, 2, 3 तक जा सकता है। मान लीजिए किसी नंबर में आप 7 से डिवाइड किए तो क्या क्या रिमाइंडर हो सकता है? अगर 7 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर लेस देन 7, मतलब लेस देन 7 बहुत सारा नंबर होता है।
0 1 2 3 4 5 6 तक, ठीक है, एक कम होता है। अब यहाँ पे पहला रूल, जब रिमाइंडर 0 होगा, रिमाइंडर 0 का मतलब है कि वो नंबर पूरी तरह से कट गया होगा। अगर रिमाइंडर 0 है तो i टू दी पावर n का वैल्यू कितना, अगर रिमाइंडर 0 है तो i टू दी पावर n का वैल्यू 0 नहीं 1 हो जाएगा। दूसरा, जब रिमाइंडर 1 आएगा तब i टू दी पावर n का वैल्यू क्या आ जाएगा, i होगा। तीसरा, व्हेन रिमाइंडर इज इक्वल टू 2, जब रिमाइंडर 2 होगा तो आई एन का वैल्यू आई स्क्वायर, ठीक है, और इसका वैल्यू -1। और चौथा, व्हेन रिमाइंडर इज इक्वल टू 3, और जब रिमाइंडर 3 होगा तो आई टू दी पावर n का वैल्यू आई क्यूब के बराबर होगा, ठीक है। और आई क्यूब का वैल्यू आपको मालूम है -i होता है, तो आप -i भी लिख सकते हैं, अगर याद है तो -i लिख सकते हैं। रिमाइंडर पे आपको डिपेंड करेगा। इससे क्या फायदा मिलेगा कि आपको आई का चाहे जितना भी पावर दे आप तुरंत उसको बना सकते हैं। जैसे इवेलुएट आई टू द पावर 94, आई टू द पावर 512 नेगेटिव में मान लीजिए, हो गया। उसका वैल्यू निकलेगा कितना आया, पहला का -1, इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, कोई भी बताइए। इंटीग्रल का मतलब, बोलो, लो पूछा भी नहीं है, बता भी नहीं रहे। इंटीग्रल का मतलब इंटीजर 0 +-1 +-2 +-3 इस तरह का। क्या है, इंटीग्रल पावर्स ऑफ आई का जो भी पावर होगा वो इंटीजर में होगा। कहने का मतलब कहीं भी 1/2 3/4 ऐसा पावर नहीं होगा, जब भी होगा इंटीजर में, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ऐसा हो सकता है। जैसे यहाँ पॉजिटिव इंटीजर है और इसी में आपको नेगेटिव इंटीजर है। अब इसका वैल्यू आपको निकालना है। पहला सवाल देखिए,
आई टू दी पावर 94। पावर जब 4 से बड़ा होगा आप सीधे उसमें जो है 4 से डिवाइड कीजिएगा, 2 टाइम्स, अब 3 टाइम्स 2 आया, यानी कि इसका वैल्यू आई स्क्वायर के बराबर होगा। क्या बताए थे, जब रिमाइंडर 2 होगा, रिमाइंडर तो हमारा 2 आया, तब वैल्यू जो है आई टू दी पावर एन, चाहे जितना भी पावर हो उसका वैल्यू आई स्क्वायर हो जाएगा। रिमाइंडर 2 होगा तब इसका वैल्यू आई स्क्वायर के बराबर हो गया, और आई स्क्वायर का मतलब -1। ठीक है, आई स्क्वायर बराबर -1 होता है। अब दूसरा सवाल, आई टू दी पावर -512, इसका पावर को अगर पॉजिटिव करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी कि 1/i टू दी पावर 512। अब 512 में 4 से भाग दीजिए, उसका वैल्यू निकालना है तो 512 में 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर 0 आ रहा, तो 0 आ रहा, तब इसका वैल्यू क्या होगा, रिमाइंडर अगर 0 है तो वैल्यू 1, यानी कि इसका मान 1 होगा। समझ गए? यहां तक आप पढ़ चुके थे, अब आगे पढ़ें। आगे बढ़े। एक सवाल और बनाइए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ सिक्स आई -7i² प्लस 2i³ प्लस 4i टू दी पावर 5। आई और माइनस 1/i टू दी पावर 3 वैल्यू चाहिए। जिनका आएगा बताइएगा। (8i+7) और किसी का? कितना आया तुम्हारा? नहीं बना, बनाओ। 7/7 प्लस वही तो है 8i+7। देखिए 6i-7 i² का वैल्यू -1 होता है, प्लस 2i³ का भी निकाल दिए थे, -i,
आई क्यूब का वैल्यू माइनस आई। अब यहाँ पे पावर जो है 4 से ज़्यादा है, और 4 से ज़्यादा है तो 5 में हम 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1, और रिमाइंडर 1 है तो इसका वैल्यू जो है आई के बराबर हो जाएगा, इसका वैल्यू आई हो गया। अब ऐड करना है 6i, या माइनस माइनस प्लस, -2i और +4i। आई वाला टर्म को एक साथ जोड़ दीजिए, ये 6 और 4, 10i -2i +7, यानी कि 8i और +7। दूसरा का वैल्यू कितना है जी? क्या दिक्कत है? i -1/i। ये पावर ना, हाँ, आई क्यूब का भी तो वैल्यू आएगा। एट माइनस आई की -8i। आया तुम लोग का? इसको याद रखिएगा, ये छूट गया यहाँ। 1/i का मतलब क्या होता है? आई को कभी भी डिनोमिनेटर में यानी कि नीचे नहीं रखा जाता, हमेशा ऊपर रखा जाता है। तो 1/i जब भी रहेगा तो आप क्या कीजिए, ऊपर भी i से मल्टीप्लाई किए, नीचे भी, ठीक है। 1 + i जो है i हो गया, और नीचे में i², यानी कि i, और i² का वैल्यू -1 बराबर -i। कहने का मतलब ये हुआ कि 1/i जहां भी होगा आप सीधे उसके जगह पे -i लिख दीजिएगा। तो अब जो है दूसरा सवाल अगर बनाएंगे तो ये i -1/i का पावर 3 है ना, यानी कि i माइनस, और 1/i के जगह पे -i डाल दिए, जिसका पावर 3, ठीक है। 1/i के जगह पे हमेशा -i लिख सकते हैं, ये आपको सिंप्लीफाई करके दिखाए। ये हो गया आपको i, या माइनस माइनस प्लस i टू दी पावर 3, ये कितना होगा? 2i का पावर 3, यानी कि 2 का पावर 3 और i का पावर 3। 2 का पावर 3 8 हो गया, i क्यूब का वैल्यू -i बराबर -8i। समझे? आगे बढ़े। तो ये कुछ इमेजिनरी नंबर के बारे में बताएं। अब आइए जो आपका मेन टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, वो क्या होता है? हो गया? चलिए, कॉम्प्लेक्स नंबर
ए नंबर इज ऑफ द फॉर्म, वैसा नंबर जो इस रूप में रहे x प्लस आई वाई, जहां पे i के विषय में सिर्फ इतना ही जानते हैं i स्क्वायर बराबर -1, यानी कि i के विषय में जानते हैं √-1, ठीक है। वेयर i इज इक्वल टू √-1। अब सवाल उठता है कि i के विषय में तो हम जानते थे, x और y क्या है, एंड x एंड y आर रियल नंबर्स, ये आपको रियल नंबर है। रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि कोई भी नंबर जो इस रूप में दिखेगा x प्लस आई वाई का रूप, जहां पे x भी रियल नंबर होगा, y भी रियल नंबर होगा, ठीक है। रियल नंबर का मतलब कोई भी नंबर, उसको बोल देंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। इट इज डिनोटेड बाई, और कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किया जाता है z के द्वारा, दैट इज z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। अब कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, आपको पकड़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं, ठीक है। जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है सबको z से डिनोट करेंगे। 3 + 4i कॉम्प्लेक्स नंबर है, z बराबर 3 + 4i होगा। x का वैल्यू कितना हो गया, 3, ठीक है। ऐसा दिखना चाहिए x का वैल्यू 3 प्लस i है, i भी है, अब i का वैल्यू कितना होगा 4, इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको ये बताते जाना है कि x और y क्या है। z इज इक्वल टू -√2 -√3i कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है? x का वैल्यू कितना होगा -√2, y का वैल्यू -√3। याद रखिएगा x का वैल्यू -√2, x का मतलब जिसमें i नहीं होगा, x वाला में देखिए i नहीं है, ये हो गया x का मान -√2, और i से जो जुड़ा हुआ होगा वही होगा y, तो i से जुड़ा हुआ कौन है -√3, यानी कि y का वैल्यू -√3 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। बताइए कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं। z बराबर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर होगा या नहीं होगा, है क्या? हाँ, तो आपको डिसाइड करना है कॉम्प्लेक्स नंबर होगा या नहीं होगा। बोलो। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, 2 प्लस इसी को लिख सकते हैं i इंटू 0। 0 में जब i से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 0, और 0 को 2 से जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 2। तो इसी 2 को आप ऐसा लिख सकते हैं, आपको बताए थे ना कि मैथ में एक ही नंबर को कई तरह से लिख सकते हैं, सही केवल होना चाहिए। जैसे 3 बराबर 2 + 1, कोई लिख दिया 4 - 1, सही है। 3 + 0 सही है, सब एक ही नंबर लिखा हुआ है। तो हम 2 को लिख दिए 2 + i इंटू 0। अब देखते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आ गया। x का वैल्यू आपको 2 है, उसके बाद i है, और y का वैल्यू 0। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया।
इसका मतलब क्या हुआ जी, यहां से एक मीनिंग निकलता है। एक्चुअली में ये नंबर जो था रियल नंबर था, है ना, इसमें आई नहीं था, ये रियल नंबर था, और रियल नंबर भी क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब हुआ कि जितने भी रियल नंबर हैं सब का सब क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं। चौथा, z बराबर, अब मान लो ऐसे दे दिया और पूछा कि कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं, ये भी है, क्योंकि इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 0 - 3i। अब देखिए x का वैल्यू 0, y का वैल्यू कितना आ गया -3 और i भी है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये कैसा नंबर है, इमेजिनरी नंबर। ये समझ में आया, जितने भी रियल नंबर हैं सब का सब कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तुम लोग बात कर रही है फिर बाद में बोले कि समझ में नहीं आता है। सारे रियल नंबर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, और जितने भी इमेजिनरी नंबर हैं, इमेजिनरी नंबर किसको बोलते हैं, वैसा नंबर जिसमें आई से जुड़ा हुआ रहे, जैसे √3, ये अगर आई से जोड़ दिए तो इमेजिनरी नंबर है। -2i इमेजिनरी नंबर है, और बिना आई वाला जो नंबर होगा वो क्या होगा, रियल नंबर। जैसे ये रियल नंबर है, लेकिन जैसे आई से ये जुड़ेगा इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग जाने कि सारा रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, सारा इमेजिनरी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो आप पढ़ रहे हैं ये सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है, इससे बड़ा नंबर आपको फिर नहीं आएगा। अब जो पीजी उजी करते रहिए, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर ही सबसे बड़ा नंबर होगा, ठीक है। इसको लिख लो पहले, हो गया सबका, आगे बढ़े। पढ़ता नहीं है, तुम बोलता ज्यादा है। सिलेबस जब बीच में पहुंचेगा तब पता चलेगा। हो गया जी। इसी में एक आता है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए, लेट z बराबर x + iy इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन x इज कॉल्ड, यानी कि जिसमें i नहीं होगा, x इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कौन है, z, x को कहेंगे रियल पार्ट, ठीक है। इसका अपना एक सिंबल है, इट इज डिनोटेड बाई एंड इज, डिनोटेड बाई, और इसे डिनोट किया जाता है REZ। REZ का मतलब हुआ रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिए z बराबर x + iy, x क्या कहलाएगा, जिसमें i नहीं रहेगा उसको कहेंगे रियल पार्ट ऑफ z। और जो i से जुड़ा हुआ है, i से जुड़ा हुआ कौन है,
वाई, वाई इज कॉल्ड, ये आपको कहलाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड एंड इज डिनोटेड बाई, और इसे डिनोट किया जाता है, इमेजिनरी पार्ट को डिनोट करेंगे आई एम जेड के द्वारा। आई एम का मतलब हो गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, ये डेफिनेशन था। बताइए सब, अगर z बराबर 3 - 4i दिया हुआ है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कितना है? 3। इमेजिनरी पार्ट कितना है? -4। माइनस में z बराबर -√2। बताइए इसका रियल पार्ट क्या होगा और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? क्या 0? रियल पार्ट इसका तुम लोग सवाल हम ये दिए, ठीक है, z बराबर -√2, और आप जानते हैं कि प्रत्येक रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अब हमको खोजना है कि इसका रियल पार्ट क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। इसका रियल पार्ट क्या होगा? -√2, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में जब लिखिएगा ये हो जाएगा -√2 प्लस i इंटू 0। कॉम्प्लेक्स नंबर तो ऐसा होगा। अब जो i से जुड़ा हुआ नहीं है, इसमें तो i है ही नहीं, तो ये आपको रियल पार्ट हो गया। और इमेजिनरी पार्ट जो i से जुड़ा हुआ है, तो i से जुड़ा हुआ 0 है। z इज इक्वल टू -√3i। बताइए रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट 0 हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट, हाँ, इसको जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख लेंगे, तो ये तो इमेजिनरी वाला है 0 -√3i, और रियल पार्ट आपको 0 है, जिसमें i नहीं रहेगा वही रियल पार्ट होगा, ठीक है। और जो i से कनेक्टेड होगा वो इमेजिनरी पार्ट। जैसे i से कनेक्टेड कौन है? -√3, तो ये -√3 इमेजिनरी पार्ट हो गया। समझ गए इसको? आज क्या क्या पढ़ लिए? क्या क्या बोलो? इमेजिनरी नंबर या इंटीग्रल पावर ऑफ i, कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इसके आगे जो है नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। सवाल जो है अगले क्लास से ही मिलेगा। हो गया जी?
लास्ट लास्ट तक तो लोग थक जाते हैं ना। मेरा क्लास में आते आते हम लोग सब थका हुआ रहता है। तो सोचते हैं पढ़ाते हैं बढ़िया से समझे में नहीं आता है। हाँ जी, तुम लोग को भी सबका ध्यान रहता है कि मतलब जाना है जाना है। क्या बोलिए? लव में प्रॉब्लम क्या हुआ? क्वेश्चन दिए कहाँ है? क्वेश्चन जो भी हम दिए थे अलग अलग सवाल ही दिए थे। वो चुना हुआ सवाल था जो अलग अलग टाइप का था, इसलिए नहीं बना था। एक टाइप का सवाल कहाँ कहाँ जाता है? वहां से आता है दिल्ली। अभी कौन ट्रेन पकड़ेगा? मगर कितने बजे? 4 मिनट में पहुंच जाएगा। एकदम लोग फ्री से